स्वागत है आपका। मैं अनिल ह्यूमन। मेरे सामने जो एक तस्वीर लगी है ये है फुले दंपति, यानी यूं कहिए कि ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। और आप जानते हैं कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है। भारत की फर्स्ट लेडी टीचर माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा के द्वार खोले थे। और उसके बाद दोनों दंपति ने मिलकर तमाम स्कूल खोले, तमाम यातनाएं झेली, उसके बाद भी लड़कियों को शिक्षा देने का काम नहीं रोका। आज हमारे इस क्षेत्र के एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक मिस्टर डी आर टमटा, आज उनका रिटायरमेंट है। बहुत से डी आर टमटा शैलेश मटियानी पुरस्कार, उससे वो सम्मानित हो चुके हैं। और जो उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है शिक्षा के लिए, वो प्रेरणादायक है, वो इंस्पिरेशनल है। तो चलिए आज उनकी इस रिटायरमेंट यात्रा में, इस रिटायरमेंट का जो उनका प्रोग्राम है उसमें शरीक होते हैं और आपको तमाम वो चीज़ें दिखाते हैं। और तो मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं, डॉक्टर मनोज और पंकज पिंटू, नेताजी और सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार दाजू, और ठीक ठाक सब कोवाल टीम से, बेलकोट की टीम है। तो मिलिए मिस्टर डी आर टमटा, जो आज अपने लंबे सेवा काल के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको। आप एक नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन, जिम्मेदारियों का अलग होना, जी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो शायद बढ़ जाएगा। जी सर, कितने साल आपने सेवा दी है शिक्षा विभाग? मैंने 35 साल 9 महीने तो राजकीय शिक्षक के रूप में दी। मैं 1 वर्ष अंशकालिक भी रहा। अच्छा, इसलिए लगभग 37 वर्ष 9 माह का मेरा कार्यकाल है जी शिक्षा विभाग में। जी सर, कोई विशेष इस 35 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा पल जो आप हमेशा याद रखेंगे अपने जीवन में? मेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आए जिनसे मुझे बहुत खुशियाँ मिलती हैं। मैंने शिक्षा विभाग में जो काम किया जी, तो उस वक्त जब मैं नया था तो मुझे विभाग की बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा कि मैं विभाग की जानकारियों को रखूं जी, और अपने शिक्षण कार्य को अच्छा रखूं, बच्चों में अच्छा प्रभाव पड़े, बच्चों का मार्गदर्शन हो। जी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जी, और जब मुझे शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा गया, जी, तो वो क्षण मेरे लिए बहुत अच्छा था। जी। इस कॉलेज में आप कितने समय तक आपने सेवाएं दी अपनी? मैं इस कॉलेज में 29 वर्ष 8 माह रहा। रिकॉर्ड है सर, ये तो रिकॉर्ड है। 29 अच्छा 29 वर्ष 8 माह मेरी इस विद्यालय की सेवा है। सर, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में किस तरह से आंकते हैं? आप आज सिंस रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप एक दूसरी पारी का आगाज़ कर रहे हैं, तो आज जो 35 साल की सेवा है उसका मूल्यांकन किस तरह से करते हैं आप? अब मेरा मूल्यांकन तो मेरा विद्यार्थी कर पाएंगे जिनको मैंने पढ़ाया है, और जो मैंने विभाग को दे रखा है कुछ मेरे साथी मेरे बारे में बता सकते हैं। सो मूल्यांकन करना तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है। जी, तो हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा जी कि जितना अच्छा मुझसे हो सकता था मैंने उतना अच्छा करने का प्रयास किया। जी, सिंस आप नई पारी में जा रहे हैं, तो आप किस तरह से आप जो आपका सामाजिक सरोकार है, अभी तक तो आपने 50-50 किया था, सामाजिक सरोकार भी था आपका, शिक्षा भी थी, दोनों आप अलग भी जगा रहे थे शिक्षा की। अब सिंस शिक्षा से आप अलग हो रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार से आप पहले से जुड़े हैं, तो आप किस तरह से आप अपने जीवन को डालेंगे? निश्चित रूप से मैंने जैसे कि पहले भी कहा, समाज के प्रति ज़्यादा मेरा जिम्मेदारी हो जाएगी। जी, दूसरा, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो कुछ बच्चे यदि मेरे पास आएंगे तो मैं निःशुल्क रूप से उन बच्चों को अपने विषय का अध्यापन कार्य भी कराऊँगा। जी सर। अंत में आप विद्यार्थियों को
आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को, जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको, शिक्षकों को जिन्होंने आपके साथ काम किया, और वो तमाम शिक्षक जो आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश हो तो? मैं जो मेरे साथियों के लिए या आने वाले शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए संदेश हो सकता है, इतना कहूँगा कि सबसे पहले यदि आप शिक्षक हैं तो समय की पाबंदी, जी, अनुशासन, कक्षा में समय से जाना और बच्चे को जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय के अध्यापन कार्य से संतुष्ट कराना, जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि बच्चा हमारे अध्यापन कार्य से संतुष्ट है तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा शिक्षक के लिए बच्चा ही सब कुछ है, विद्यार्थी ही सब कुछ है। यदि विद्यार्थी नहीं है तो फिर शिक्षक भी नहीं है। जी, इसलिए बच्चों पर शिक्षक का एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, उसका अध्यापन कार्य अच्छा होना चाहिए और उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अब ये विदाई यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज वेरीनाग से होते हुए उनके आवास तक जा रही है। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें खुशी और गम दोनों चीजों का एक मिलन होता है। तमाम सामाजिक कार्य करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए भी काम करेंगे। जैसा कि डी आर टमटा जी ने कहा कि वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी स्कूली बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके सब्जेक्ट में वो उनको लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो अब ये यात्रा उनके घर तक जा रही है। 20 साल तक इस विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के बाद आज वो इस विद्यालय से रुखसत हो रहे हैं। उनके लिए एक भावुक क्षण है, क्योंकि एक लंबा अंतराल है जब आपका अटैचमेंट इस विद्यालय की बिल्डिंग से, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के फील्ड से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक अटैचमेंट हो जाता है, एक बिलोंगिंगनेस आती है। तो उनके लिए भावुक क्षण है। गाइस, अब हम उनके आवास के पास पहुंच चुके हैं और साथ में मैं आपको हिमालय का व्यू भी दिखाता हूँ। बिल्कुल उनके आवास के पास में है। अब रोड से उनके आवास की तरफ ये जुलूस जाएगा। डी आर टमटा जी बहुत मेहनती हैं। देखिए उनका गार्डन भी ऐसे चमका हुआ है, इतने सारे माल्टा के पौधे लगे हुए हैं और नींबू हैं, संतरे हैं। गार्डनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और ये उनका आवास है। कितने मेहनती हैं और ये उनका आवास है। बेहतरीन लोकेशन पर बना हुआ आवास है और घर के मेंबर्स सारे लोग अभी फूल मालाएं लेकर के उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं।